बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मिक्स सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये रेसिपी तकरीबन तमाम घरों में बनाई जाती है, लेकिन आप जब इस रेसिपी से ये मिक्स सब्ज़ियाँ बनाएंगे तो आपको बेहद लजीज़ और मज़ेदार लगेंगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है। साथ ही 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। इस प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन होना शुरू हो जाए। मतलब हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस कलर आना इस पर शुरू होगा तो हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल कर देंगे। रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिक्स सब्ज़ी की ये रेसिपी बहुत अच्छी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको नौरतन भी कहा जाता है और इसमें बहुत सारी सब्ज़ियों का इस्तेमाल होता है। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हुए, मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया और आंच को हल्का कर दिया ताकि मसाला जले ना। अब यहाँ मेरे पास मसालों में 1 चाय का चम्मच ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच लेवल करके ही हल्दी है, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हस्बे ज़ायका नमक है। नमक और मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इन तमाम मसालों को शामिल करेंगे। साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतार कर स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया था। छिलका उतारना या ना उतारना आपकी अपनी चॉइस है। आप इन टमाटरों को छिलके समेत भी डाल सकते हैं। ये तमाम अज्जा इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर अगर आपको महसूस हो तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, लेकिन मैंने पहले ही पानी इसमें शामिल कर दिया था। तो इस स्टेज पर अब मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से पक जाए, भुन जाए और कच्चापन मसालों का दूर हो जाए। साथ ही प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएँ। अब 8 से 10 मिनट के बाद ये मसाला अच्छे से भुनकर तैयार हो गया था। तो मैंने इसमें जो सब्ज़ियाँ थीं काट के वो शामिल कर दी हैं। यहाँ मैं इसमें 1 कप कटी हुई गाजर शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें थीं जिनको छील के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही ये मूली है, ये तकरीबन 1 मूली थी छोटे साइज़ की। आपकी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से इन सब्ज़ियों को कर सकते हैं। 1 कप के बराबर ही मैंने इसमें फूल गोभी का शामिल किया है। 1 कप मटर है और 1 छोटे साइज़ का मैंने बैंगन लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस से कर सकते हैं। आलू ज़्यादा खाए जाते हैं तो मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और वो भी क्यूब्स में काट के इनको शामिल कर दिया। साथ ही क्यूब्स में कटे हुए शलजम हैं, ये भी 1 दरमियाने साइज़ का शलजम था, इसको मैंने शामिल कर दिया। और ये 1 कप तकरीबन मूंगरे थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। आप कोई भी सब्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आप सब्ज़ी इसमें शामिल करना चाहते हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये इन सब्ज़ियों के साथ बहुत लजीज़ और मज़ेदार बनता है। आपने नोटिस किया होगा इस स्टेज पर मैंने इसमें मेथी शामिल नहीं की और मैं अभी मेथी इसमें शामिल नहीं करूँगी। इन तमाम सब्ज़ियों के साथ हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शलजम, गोभी और बैंगन ऐसी सब्ज़ियाँ हैं कि ये अपना पानी छोड़ती हैं, तो ये सब्ज़ी अपने ही पानी में गल जाएगी। हल्की आंच पर मैंने 10 से 12 मिनट के लिए इन सब्ज़ियों को पकने रखा था, तो ये काफ़ी हद तक गल गई थी। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी भी मौजूद है। इसको इस स्टेज पर हल्के से मिक्स करेंगे और फिर अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करूँगी। तो मैं इस मिक्स सब्ज़ी में ताज़ी मेथी का इस्तेमाल नहीं कर रही और मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लिया था मैंने और उसको हाथ से क्रश करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है और 2 से 3 ही हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। इस मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी में मैंने ताज़ी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया और ये बग़ैर ताज़ी मेथी के कसूरी मेथी के साथ नहायत लजीज़ और अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आपने कभी इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल नहीं किया है तो अब आप इसको इस तरीके से बना के देखिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इन अज्जा को अच्छे तरीके से इन सब्ज़ियों में मिक्स करेंगे और फिर बस 5 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आंच पर मज़ीद गलने के लिए रख दूँगी, ताकि सब्ज़ियों में जो कसर है वो भी पूरी हो जाए और इसमें जो पानी मौजूद है वो भी ड्राई हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद हमारी ये सब्ज़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको घी लगी हुई रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इंतहाई मज़ेदार और लजीज़ बनकर तैयार होती हैं। आप एक दफ़ा इसको कसूरी मेथी के साथ ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।